उतरी। पायलट ने 7500 स्कॉर किया है। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो कौन है? Yudra has got a serious anger issue. ये पहली बार नहीं है जब जिंदगी ने साथ छोड़ने की कोशिश की है।
आपने दुनिया के कई खूंखार सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के रिचर्ड रेमिरेज के जुर्म के बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसके अपराधों की वजह से दुनिया ने उसे रात का शिकारी के नाम से भी जानती है। उस पर 13 हत्या, 5 हत्या के प्रयास, 11 रेप और 14 डकैती के मामले दर्ज किए गए हैं। 24 अगस्त 1985 कैलिफोर्निया पुलिस स्टेशन की फोन की घंटी बजती है। फोन की दूसरी तरफ एक महिला घबराती हुई मदद की गुहार लगाती है। साथ ही वो ये बताती है कि उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और उसके साथ बलात्कार भी हुआ है। पुलिस हरकत में आती है और मौके वारदात की तरफ अपनी गाड़ी घुमा देती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने अमेरिका की कैलिफोर्निया में सन 1984 से लेकर 1985 तक यानी 1 साल में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उसे हत्या से ज़्यादा मारने वालों की आंखों में अपना खौफ देखने में मजा आता था। इसकी दरिंदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लाशों के पास बैठकर खाना खाया करता था। यह खूंखार अपराधी हत्या को अंजाम देने के लिए हेडगन, तेज धार वाला चाकू, तार, हथौड़ा और अन्य धारादार हथियारों का इस्तेमाल किया करता था और वारदात को अंजाम देने के बाद कहता था, शैतान जिंदाबाद। 28 जून 1984 को कैलिफोर्निया के एक घर में 70 साल की महिला के शव मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस जैसे ही इस घर में दाखिल होती है तो यहाँ हुई हैवानियत की झलक साफ दिखाई देती है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और कई कीमती सामान और जेवरात गायब थे। इधर उस बुजुर्ग महिला की लाश नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती कि अपराधी ने बड़ी बेरहमी से इस महिला का कत्ल करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर जांच में जुट जाती है। इसके बाद 7 मार्च 1985 को 2 लाशें पुलिस को मिलती है। ठीक इसके 10 दिन बाद ही एक दंपति की लाशें पुलिस को मिलती है। कातिल हर बार किसी को मारने से पहले अपना खौफ जरूर पैदा करता था। एक महिला को गोली मारने से पहले उसने उसे खिड़की से खींचकर बाहर निकाला और फिर गोली मारी। इस तरह मैक्सिमम हजारे नाम की महिला की तो यह कातिल आंखें निकालकर अपने साथ ले गया था। एक 81 साल की महिला की उसने हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर डाली थी। हर बार अपराध करने के बाद यह अपराधी एक खास तरह का निशान छोड़ देता था जिसका मतलब होता था शैतान जिंदाबाद। साथ ही वो अपने शिकारों को भी शैतान जिंदाबाद के नारे लगवाता था। कहा जाता था कि इस दरिंदे ने कई बच्चों का यौन शोषण भी किया था और उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी थी। धीरे धीरे कत्लों का यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था और पुलिस की आंखों में यह हत्यारा लगातार धूल झोंक रहा था। लिहाजा पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। ये सीरियल किलर अब तक 13 लोगों का काम तमाम कर चुका था। इतनी लाशें मिलने के बाद सुराग के तौर पर पुलिस काफी सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। ऐसी एक जांच के दौरान पुलिस को मौके वारदात पर जूतों के निशान मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यह एरिया नाम के ब्रांड का जूता है। यह ब्रांड खास तरह के लोगों के पसंद था। हत्यारा 11.5 नंबर का जूता पहनता था। अब पुलिस की जांच जूते चप्पलों की दुकान की तरफ मुड़ जाती है। पुलिस को पता चलता है कि ऐसे 5 जूते एरिनोवा में बेचे गए और एक लॉस एंजलिस में। अब पुलिस हत्यारे के काफी करीब पहुंच चुकी थी और हत्यारा इन सब चीजों से अनजान अपने मंसूबों को अंजाम देता जा रहा था। इधर 24 अगस्त 1985 को यह कातिल कैलिफोर्निया में बिलकन्स नाम के एक शख्स के घर में घुसता है। उसके सिर में 3 गोलियां मारता है और उसके बाद उसकी मंगेतर के साथ दुष्कर्म करता है। इतना ही नहीं, यह महिला को पीट पीट कर अधमरा कर देता है और शैतान जिंदाबाद बुलवाता है। इसके बाद उसे कहता है कि अगर लोग पूछे तो कह देना कि मैं रात का शिकारी हूँ। कातिल को शायद ये इल्म नहीं था कि जिस महिला को वो मरा हुआ समझ रहा है वह उसके लिए मुसीबत बन सकती है। कातिल के जाने के बाद महिला होश में आती है और पुलिस को फोन करती है और मामले की पूरी जानकारी देती है। अब पुलिस महिला की मदद से हमलावर का स्केच बनवाती है और हर दीवार और अखबार पे छपवा देती है। हत्यारा इस बात से अनजान था कि उसका स्केच बन चुका है। जब वो अपने भाई के घर से लॉस एंजलिस लौटा तो लोगों ने उसे पहचान लिया। उसने भागने की कोशिश भी की लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के आने तक उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर उसके हमले से बचे एक 6 साल के बच्चे ने भी उसे पहचानने में मदद की। और इस तरह 31 अगस्त 1985 को रिचर्ड रेमिरेज नाम के एक खतरनाक सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया।
20 सितंबर 1979 को 43 मामलों में अदालत ने रिचर्ड को दोषी पाया। इसे कुल 19 मामलों में मौत की सजा हुई और जेल में ही 7 जून 2013 को रिचर्ड रेमिरेज की प्राकृतिक रूप से मौत हो गई। लेकिन अपराध की दुनिया में इसके दाखिल होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 29 फरवरी 1960 में टेक्सास में जन्मे रिचर्ड रेमिरेज के घर पर अक्सर झगड़े होते थे और उसके पिता उसके साथ खूब मारपीट भी करते थे। इससे उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उसके पिता पहले पुलिस और बाद में रेलवे का काम करने लगे। उसकी माँ भी गुड्स फैक्ट्री में काम करती थी। रिचर्ड को बचपन में मिर्गी के दौरे पड़ते थे। स्कूली दिनों से भी वो नशे का आदी हो चुका था और अपने पिता की मार से बचने के लिए रात में वो कब्रिस्तान जाकर घंटों बैठा रहता था। रिचर्ड अपने चचेरे भाई मिजुअल के साथ अक्सर नशा करता था, जो वियतनाम लड़ाई में शामिल हुआ था, और घर लौट आने के बाद वो अपना ज़्यादातर समय रिचर्ड के साथ ही गुजारता था। उसके चचेरे भाई ने ही उसे बताया था कि वह वियतनाम में महिलाओं को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता था और उसे मारता था। इस बात को सुनकर रिचर्ड के कदम अपराध की दुनिया में पड़ गए और पहले चोरी और लूटपाट के बाद रेप और हत्याओं को भी सिलसिलेवार तरीके से अंजाम देने लगा और धीरे धीरे सीरियल किलर बन गया। तो यह थी अमेरिका के एक सीरियल किलर रिचर्ड रेमिरेज की कहानी। ऐसे ही आपराधिक और सत्य घटनाओं को सुनने और जानने के लिए देखते रहिए। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली कहानी आने पर आपको तुरंत पता चल जाए। मिलती हूँ ऐसी ही कोई अगली कहानी में मैं आपसे। तब तक के लिए मैं रॉली राज आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।